राज्य श्री माली को कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आज के इस समारोह की विशिष्ट अतिथि आदर्श डिप्टी चेतना भाटी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की इस कड़ी में बुलाना चाहूंगी सेव द गर्ल चाइल्ड के एम्बेसडर सुश्री दिव्यानी कटारा जी को। आपकी तालियों की कमी कुछ खल रही है, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। स्वागत की इस वेला में अगला नाम है पोलियो मरीजों और गरीबों की मसीहा बनी नारायण सेवा संस्थान की निदेशक वंदना जी अग्रवाल का। मैं चाहूंगी कि वंदना मैडम आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही प्रतिबद्ध संस्थान के सचिव गिरीश जी भारती से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल जी श्रीमाली से अनुरोध है कि मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला शक्ति आज नजर आनी चाहिए और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। प्रेरणा परिवार से मीना जी भारती को आमंत्रित करती हूँ। मीना जी भारती और अब आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर इकबाल जी सागर को, प्रेसिडेंट मुस्कान सीनियर सिटीजन क्लब, मेंबर ऑफ उदयपुर सेवा समिति। आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सिर्फ पधारें और स्थान ग्रहण करें। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। सदन की सदारत में बैठे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि श्रीमान जगदीश राज श्रीमाली, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार मौजूद है। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि श्रीमती चेतना जी भाटी DYSP मौजूद हैं। डॉक्टर दिव्यानी कटारा ब्रांड एम्बेसडर सेव द गर्ल चाइल्ड हमारे साथ आ चुकी हैं। श्रीमती वंदना जी अग्रवाल निदेशक नारायण सेवा संस्थान हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर आसीन अतिथियों का स्वागत करें। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं, सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं। देखिए अभी अभी रंगों का त्योहार गया है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी, तो हमारे पधारे हुए अतिथियों के लिए फाल्गुन के इस महीने में ये रंग भी कुछ कहना चाहते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। मोहब्बतों के दिलदारों के ढेरों महताब आप में पलते हैं, मोहब्बतों के दिलदारों के ढेरों महताब आप में पलते हैं। सौगातों के झुंड आपसे मिलने को मचलते हैं। प्रेरणा परिवार वो अबीर और गुलाल कहां से लाए जो आप पर खिल जाए। आप तो अपनी हथेलियों में गुलालों के बादल लिए चलते हैं, गुलालों के बादल लिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रेरणा परिवार द्वारा आयोजित महिला पत्रकार सम्मान समारोह में मैं संस्थान के अध्यक्ष मनुजी राव से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आए और स्वागत उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हेलो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी प्रतिबद्ध संस्था 7-8 सालों से सक्रिय है और करीब पिछले 3-4 सालों से जनता के काम कर रही है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्था की मरीजों और उनके परिजनों तक, वो प्रतिबद्ध संस्था ने की और लेक्सिटी प्रेस क्लब का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ मैं। तो महिला बहनें जितनी भी हैं, महिला पत्रकार मेरे साथ ही रही हैं। आदरणीय चेतना जी, राजी सिंह जी, वंदना जी, कपिल जी मेरे भाई, दिव्यानी जी। अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो प्रतिबद्ध संस्था जो है वह इसी तरह बढ़ती रही और आज जो आधी दुनिया का सम्मान जो करने जा रहे हैं हम महिला पत्रकार को, महिला पत्रकार वाकई में चेतना जी आपको बताऊंगा, इन सब महिला पत्रकारों में कईयों ने मेरे साथ काम किया है। देर रात वीडियो करना 1-2 बजे तक तब भी करती थी और
क्या कहूँ मैं, मतलब इनके बारे में कि मेरी बहनें जो हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। आज मेरी छोटी बहन माधुरी कलाल जो है वह जी हिंदुस्तान की उप संपादक रही हैं और बड़े नेशनल लेवल पर उसने काम किया है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से निकली यूविका लियाकत जी जिन्होंने हमारे साथ काम किया। तो और ये सारी बहनें जो हैं बड़ी मेहनत से यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंची और आज हमें बड़ी खुशी है कि इनका सम्मान प्रतिपद संस्था और लेक्सिटी प्रेस क्लब करने जा रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजाई जाए। इसी के साथ कैमरा देता हूं। थैंक यू सर। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आपने हमेशा, हम भी आपसे आज एक बात कहना चाहते हैं इस मंच के जरिए कि आपने हमेशा महिला पत्रकारों का साथ दिया है, चाहे हम कहीं भी हों, आपकी छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर रहती है और इस उद्बोधन के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी, दिव्यानी जी, वंदना जी, इकबाल सागर जी और मैडम और सभी कार्यक्रम में विराजित महिला शक्ति सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेक्सिटी प्रेस क्लब की ओर से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी महिला पत्रकार हैं और पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासतौर से महिलाओं के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये समय टाइम बाउंड काम नहीं है। ये काम 24 घंटे का काम है और चुनिंदा महिलाएं जो है वही इस काम को चुन सकती है और उनमें आप सभी लोग शामिल हैं। आज प्रतिबद्ध संस्थान के साथ में मिलकर लेक्सिटी परिवार काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम उन महिला शक्ति को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने इस पत्रकारिता के चुनौतीपूर्ण पेशे को चुना है और एक मुकाम हासिल किया है। अपने काम के बल पर उन्होंने एक पहचान बनाई है उदयपुर में। कई सारे नाम है, अभी रूबिका जी लियाकत, माधुरी जी कलाल नाम लिए गए, कृतिका जी है, जयश्री जी यहाँ पर हैं, सीमा जी चंपावत, मैं नाम लूंगा तो काफी सारे नाम हैं। सभी लोगों ने एक मुकाम हासिल पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ पर किया है। तो मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ सम्मानित होने के लिए और प्रतिबद्ध संस्थान का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे इस तरह से हौसला अफजाई यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर महिला शक्ति और ज्यादा आगे आएगी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी फिलहाल अगर देखें तो महिलाओं की कुछ कमी है, लेकिन यदि इस तरह से महिला शक्ति की हौसला अफजाई होती रहेगी तो शायद ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत और अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर महिला पत्रकारों की संख्या में आने वाले समय में जरूर इजाफा होगा। हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जिनका नाम है शकुन। महिलाओं पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है, पुस्तकें भी लिखी है। मैं उन्हें आज के इस कार्यक्रम के आगाज के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि अपनी कुछ पंक्तियों के साथ आपकी एक मशहूर नज़्म के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज हो जाए। जोरदार तालियां हमारी वरिष्ठ महिला पत्रकार की। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सभी आयोजकों ने महिला पत्रकारों को सम्मान के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है। ये राजस्थान है और केसरिया बाना नहीं पहना, लेकिन केसरिया साफा हम सबने पहना है। एक अंदरूनी बहुत खुशी भी हो रही है इस सम्मान को लेकर के। तो मैं हमेशा बेटियों पर, नारियों पर, माँओं पर अपनी बहुत सारी कविताएं, 100 से अधिक कविताएं मैंने लिखी हैं और मेरी किताब का नाम भी है कहानियों सी बेटियां। क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते समाज में जो कुछ चल रहा है उसका नज़रिया एक पत्रकार के सामने अलग होता है, क्योंकि उसे सच्चाई को ढूंढना होता है। तो हम कहते तो हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हम चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको असलियत बताना चाहूँगी। जब मैं 36 साल पहले दैनिक भास्कर में काम करती थी या राजस्थान में काम करती थी, तो केवल राजस्थान पत्रिका में एक सुधा कावड़िया होती थी और मैं होती थी। तो उस समय वही संघर्ष कायम था जो पुरुषों के साथ में महिलाओं का समाज में होता है। तो उस संघर्ष की राह से आकर के फिर मैंने अपना अखबार भी शुरू किया तनिमा नाम से, जिसमें नई प्रतिभाओं को स्थान मिलता था और उसके साथ ही मैंने दैनिक हिंदुस्तान में ज्वाइन किया। तो ये मेरी पत्रकारिता की यात्रा थी और सौभाग्य से माँ शारदा के आशीर्वाद से मैं कालांतर में कवित्री बनी। तो वही एक नज्म जो मैं हर मंच पे सुनाती हूँ वो सुनाना चाहती हूँ। सारी समस्याएं हल हो सकती हैं अगर बेटियों के जन्म के समय में सारा समाज, सारे परिवार, सारे मोहल्ले उन्हें बधाई दें, उसकी माँ को बधाई दें। अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए,
बधाई दीजिए अजी बधाई दीजिए, खुशियों में ढोल थाल संग बजा भी दीजिए। कहती हूँ बात दिल से वो लगा ही लीजिए, अब बेटियों को देखना मलाल कीजिए, जनने से पहले ना कोई बवाल कीजिए, कोई भी चिंता ना कोई ख्याल कीजिए, जवाब दूंगी मैं कोई सवाल कीजिए, जवाब दूंगी मैं कोई सवाल कीजिए। बेटियों के सम्मान में मेरे ख्याल से ढोल बज चुका है और भी बहनें मंगल सरस्वती पूजा अर्चना है बेटियां, सद्भावना ये शांति साधना है बेटियां, अजान आरती आराधना है बेटियां, ये ज्योति वंदनीय वंदना है बेटियां, ये ज्योति वंदनीय वंदना है बेटियां, सूरज की किरण चांद का नूर बेटियां, सोना है चांदी है ये पूरी नूर बेटियां, सारी कायनात का गुरूर बेटियां, हर जिंदगी की सांसों का सुरूर बेटियां, रिश्तों की खुशबू को हवा लगाती बेटियां, दोपहरी का दीप बन के गाती बेटियां, हमारी बातें सुन के बढ़ाती हैं बेटियां, वीर बोली बन के बेटियां, वीर बोली बन के बेटियां। थैंक यू मैम। कविता के लिए हमारे बीच में अति विशिष्ट अतिथि महाराज कवरानी साहिबा निवृत्ति कुमारी जी मेवाड़ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ महारानी सर का स्वागत करें। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। जिनके लिए हमारे दिलों में प्यार है सम्मान है वो आ चुके हैं, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है। हमारे सभी अतिथिगण हमारे बीच में मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेरणा महिला पत्रकार सम्मान समारोह में आप सभी मैं अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आभारी हूँ। प्रतिबद्ध संस्थान का उद्देश्य प्रतिबद्ध रहकर जनसेवा और समाज के उन सभी तबकों के मेहनती लोगों को जोड़कर एक प्रेरणा स्थापित करने का है। समय समय पर प्रेरणा परिवार समाजोपयोगी कार्यों में अपना योगदान देता रहा है और इस संस्था के सचिव गिरीश जी भारती की मेहनत और लगन ने आज इस संस्था को न सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचाया है अपितु कोरोना काल में शहर में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों और शहर के कोने कोने में रहने वाले उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन पहुंचाकर अमिट छाप भी छोड़ी। इन पंक्तियों के साथ गिरीश जी का स्वागत उद्बोधन करने के लिए आमंत्रण प्रदान करती हूँ। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संस्था के सचिव और नगर निगम वार्ड 10 के पार्षद गिरीश जी भारती का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मातृशक्ति को सादर प्रणाम। खासतौर से सम्मानित होने वाली मेरी बहनें, बड़ी गर्व की बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीश राज श्रीमाली राज्य मंत्री राजस्थान सरकार
और खास तौर से मजदूरों के मसीहा के नाम से पहचाने वाले जगदीश राजे श्रीमाली साहब का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ में सब कार्यक्रम छोड़ के आपका जयपुर में विशेष कार्यक्रम था, फिर भी उनका नहीं गिरीश, तुम जो महिलाओं और खासतौर पर पत्रकार महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हो इसको मैं निश्चित रूप से अपना समय देकर आऊँगा और आपने अपना समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसी बीच में महिलाओं की प्रेरणा स्रोत मेरी बड़ी बहन चेतना जी भाटी, सिर्फ ये नाम की दूरी है, बाकी सबकी बहन है, लेकिन इनको पुलिस बहन कहा जाए तो भी एक अच्छा शब्द रहेगा, मेरे सोचना है। और हर बार हमारे हर कार्यक्रम में आप चेतना जी हमें मोटिवेशन देते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं, आप हमारे प्रेरणा स्रोत। मैं इसी बीच में हमारे साथ पधार हुए हमारे राजस्थान मेवाड़ के जल कहे वाली महारानी साहिबान नीति कुमार जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक छोटे से निवेदन पे हमें छोटा सा निवेदन लेके गए और उसको हमने आपसे निवेदन किया कि महारानी साहिबान के हम पत्रकार महिलाओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने लेकर से सोचे इनका भी स्वागत की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है। मैंने ये आप आइए और आपको अच्छा लगेगा, आपका बहनों के साथ देखे आपको अच्छा लगेगा। मैं साथ में बजा हुए हमारे जो जान दिव्यांग जी कटारा साहब की आभारी है, आपने बजाए धन्यवाद। और खास तौर से नारायण सेवा संस्था जो नर को नारायण मानते उस नारायण सेवा का बहुत बहुत आभारी हूँ। वहाँ से हमारे नाथ निदेशक अनिला जी बजा रहे हैं और आप सभी खासतौर पर अपने लिए सम्मानित होने वाली पत्रकार महिला को एक छोटे से निवेदन भाई के निवेदन को आप बजा रहे हैं, इसलिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आगे के कार्यक्रम के लिए पुनः पुष्पिका जी को घोषित करते हैं। थैंक यू सर। हमारे बीच में कई वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, मैं मंच से उनका स्वागत करना चाहूंगी। प्रेरणा संस्थान के संरक्षक अजय जी पुरवाल हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मीडिया जगत का एक ऐसा नाम जो हर जुबान पर रहता है और जिनके स्टाइल के हम सभी कायल हैं, छोगालाल जी वही हमारे बीच में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र जी हिलोरिया सर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत करें। और अब पधारे हुए अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेरणा परिवार से गिरीश जी भारती को, अनुश्री तंबोली को कि स्वागत की रस्म अदा करें। हमारे पधारे हुए अतिथियों के स्वागत के लिए मैं प्रेरणा परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ। अनुश्री जी मंच पर आए। दिनेश जी चौधरी हमारे बीच में है, प्रेरणा परिवार से मंच पर पधारे। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। प्रेरणा परिवार से मैं भूपेंद्र जी शर्मा, नरेंद्र जी राठौड़ को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अजय जी पोरवाल संस्था संरक्षक मंच पर आमंत्रित करते हैं आपको। हमारे मेवाड़ की आन बान शान हमारे साफा जो है वो यहाँ मंच पर आसीन सभी अतिथियों को पहनाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी अतिथियों के लिए कि सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ। सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित आपको करें, भेंट लाए कुछ पुष्प। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भवी अध्यक्ष, सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भावी अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ लक्ष्य। अरे आप तो रोज फोटो लो, माने जोरदार तालियां भी बजती रहे। आप रोज रो काम है पर आप ही बच्चे ही जाओ, माने बातें कर रहे हैं तो आप ही बच्चे रोज का फोटो। रानी साहब की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो हमारे बीच में समय निकाल कर आई हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सभी। प्रेरणा परिवार लक्ष्मी प्रेस क्लब आपका तहे दिल से शुक्रिया आता है कि आप यहाँ पधारे। चौधरी
डॉक्टर धर्मेंद्र राजोरा, अध्यक्ष मनुजी राव, यशवंत जी सांवरिया, इधर 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 मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुड़ित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध, बदल गया प्रारब्ध। संशय था क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, संशय था हमें क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, देख सरकता दंग है इसीलिए विख्यात। और चेतना जी की यही जो खूबी है वो उन्हें सबसे अलग करती है। एक बार हमारे बीच में पधारी हुई महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल डीवाईएसपी चेतना जी भाटी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। संस्थान अध्यक्ष से मैं अनुरोध करूंगी, गिरीश भाटी से अनुरोध करूंगी कि पधारे हुए अतिथियों का दिव्यानी जी कटारा हमारे बीच में मौजूद है, सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर हमारे बीच में मौजूद है, मेवाड़ी साफे के साथ उनका स्वागत करें। शोगालाल जी भोई मंच पर पधारे अतिथियों के स्वागत के लिए। इंदु शेखर जी व्यास मंच पर पधारे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सर आप मंच पे ही रहें। नारायण सेवा संस्थान की निदेशक वंदना जी अग्रवाल हमारे बीच में मौजूद हैं। सर स्वागत की रस्म अदा करें सर। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। इकबाल जी सागर हमारे बीच में मौजूद हैं। इकबाल जी सागर भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि उनका स्वागत करें। मंच पर बैठे लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल जी शिमाली से आग्रह करूंगी कि स्वागत की रस्म अदा करें। मंच पर आसीन लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल जी का भी स्वागत करें सर। तालियां बजती रहें। लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल जी शिमाली का सम्मान हो रहा है और महिला पत्रकार यहाँ मौजूद है। नारी सशक्तिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, जीती जागती मिसाल आप लोग हैं और तालियों की कमी। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। सभी पधारे हुए अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू यहाँ पधारने के लिए। संजय जी गौतम हमारे बीच में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चोगालाल जी, मनु जी, विष्णु जी, आनंद हमारे बीच में मौजूद है। भूपेंद्र जी चौबीसा हमारे बीच में मौजूद है। आप सबका तहे दिल से
शुक्रगुजार हैं कि आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने शिरकत की। और अब बात प्रेरणा परिवार की। प्रतिबद्ध संस्थान जिसने हर क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता और शिद्दत के साथ समाज विकास, शैक्षिक विकास से जुड़े कार्य समय समय करते हैं। मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि महोदय श्री जगदीश राज जी श्रीमाली को कि आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो, या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सरजमी है सांगा की, पापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कि इस प्रतिबद्ध संस्थान एवं प्रेरणा परिवार की तरफ से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाली हमारी नारी शक्ति, महिला शक्ति, पत्रकार बहनों का सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजमान हमारे मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी लक्ष्य राजकुमार साहब की धर्मपत्नी मैडम, जिनका पहली बार आज हमारे साथ मंच शेयर हो रहा है। लक्ष्य कुमार सिंह जी के साथ तो कई बार मंच शेयर हुआ है, आपके साथ भी पहली बार। तो ये बहुत सुखद और यह आज का कार्यक्रम में इससे गौरव बढ़ जाता है कि एक राज परिवार और महाराणा प्रताप के वंशज हमारे बीच में पत्रकारों का सम्मान करने के लिए आए। हमारे बीच में विराजमान उदयपुर में हमेशा कानून व्यवस्था और हमेशा शांति और सौहार्द को बनाने के लिए पुलिस अधिकारी से ज्यादा हमारी बहन मानवीय पहलू से लोगों को सहयोग करने वाली डीएसपी चेतना भाटी जी हमारे बीच में विराजमान। हमारे उदयपुरी नहीं, राजस्थानी नहीं, देश और दुनिया में गरीब और लाचारों की सेवा करने वाली नारायण सेवा संस्थान की कैलाश माधव जी की सुपुत्री वंदना जी अग्रवाल हमारे बीच में विराजमान। हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर और युवा नेत्री, जो अपने क्षेत्र में ये सौंदर्य प्रतियोगिता में भी विजेता रही है। इसमें उदयपुर का और जिलों की नगरी का नाम कमाया, उसके लिए दिव्यानी कटारा जी हमारे संस्थान की भाभी जी और हमारे शहर के ख्यात नाम शायर इकबाल सागर साहब, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई कपिल जी श्रीमाली, और आज आप और हमसे रूबरू कराने वाले मेरे छोटे भाई इस शहर के सजग पार्षद और इस संस्थान से जुड़े हुए गिरीश जी भारती जी, हमारे बीच में मीडिया की जानी मानी शख्सियत छोगालाल जी भोई साहब, अजय जी पोरवाल साहब, और अभी आप सबसे पहले संबोधित किया मनु राव साहब, मेरे साथ आए हुए राजस्थान इंटेक के जनरल सेक्रेटरी और यूथ इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष नारायण जी गुजर और इंदु शेखर जी व्यास, हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ पत्रकार विष्णु शर्मा हितेशी साहब, और शकुंतला सरुप्रिया जी, जो भी वो भी मेरे कभी किसी प्रोग्राम में एंकरिंग की थी, वो भी आज हमारे बीच में है। और जो सम्मानित होने वाली सभी पत्रकार बहनें और यहाँ उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मीडिया से जुड़े हुए सभी मेरे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये सौभाग्य का दिन
इसलिए हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो एक दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। आज ही के दिन 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना हुई और उससे के बाद हम लगातार इसको मनाते आ रहे हैं। वैसे भारत में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती के दिन। क्यों? सरोजिनी नायडू एक देश की बहुत ही महान कवियत्री रही है, स्वतंत्रता सेनानी रही और वो देश की प्रथम राज्य में नियुक्त महिला राज्यपाल रही। हमारा इतिहास तो वैसे बहुत ही महिलाओं के बारे में हम बात करें तो बहुत गौरवशाली है। वैसे आप आधी आबादी की दुनिया पे आपका अधिकार है और मैं भाई गिरीश जी को बधाई देना चाहता हूं। इस मंच पे शायद बराबर का आधा हिस्सा आपने बिठा के कर दिया है। बाकी तो लगता यह है कि पुरुष ही बैठे रहते हैं, महिलाओं की उपस्थिति नगण्य होती है। लेकिन आपने आधी आबादी का बराबर संतुलन कर दिया है कि आपने बराबर का हिस्सा दे दिया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बहनें काम कर रही है बहुत चुनौतीपूर्ण काम, और लोकतंत्र में आपने देखा होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सबको भी समय समय पे दिशा देने का काम कोई करता है कि वो आपका क्षेत्र करता है पत्रकारिता। और पत्रकारिता की आपको सख्त तरीके से और बिगर प्रभाव और दबाव में आकर काम करना आज के समय में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और उस क्षेत्र में महिलाओं का आना और महिला आकर पत्रकारिता में अपना मुकाम बनाए, ये बहुत ही कठिन चुनौतीपूर्ण रास्ता है। मैं आपकी सेवा को, जज्बे को सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने इस रास्ते पे आकर अपनी कलम से हो चाहे अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने दबे हुए वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की और दबे हुए, कुचले हुए लोगों की आवाज को आपने एक जगह देकर उनकी पीड़ा को मिटाने में भूमिका अदा की है। आपका सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित होंगे। ये आपका सम्मान नहीं, ये हमारा स्वयं का सम्मान होने जा रहा है। नारी शक्ति, जैसे हमारे देश में कहा है कि यत्र पूज्यस्ते नारयते तत्र प्रमथ्य देवता, जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। और जब नारी का मान सम्मान नहीं होता है वहां पर आप देख लीजिए उन देशों का क्या परिणाम हो रहा है। आप विश्व में देखिए जहां नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान दिया जाता है, वो देश बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे। और जहां नारी को आज भी पीछे धकेला जाता है, उसको बराबरी का हक नहीं दिया जाता, वो देश आज दुनिया में गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा, जो आपने एक दो महिलाओं का उदाहरण इंडिया लेवल पर बताए, मैं तो चाहता हूं कि जो साफे पहन कर केसरिया बाना आपको और हमको आज पहनाया है प्रतिबद्ध और प्रेरणा परिवार ने, ये केसरिया साफा हमारे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, भगवान एकनाथ का दिया हुआ ये रंग है। इस रंग की पहचान पूरी दुनिया में हो, उस मेवाड़ की धरती से, जिलों की नगरी से निकलकर आप पूरी दुनिया में अपनी मीडिया जगत पे अपनी छाप छोड़े, ऐसी शुभकामना देते हुए आपने मुझे बुलाकर यहाँ पर मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए प्रेरणा परिवार के लिए कहूंगा कि ये वो परिवार है जिसने आपदा में, जब उदयपुर शहर में लोगों को भूखे नहीं सोने दिए, उनके लिए लगातार लंबे समय तक प्रेरणा रसोई की शुरुआत की। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी उस दौरान आपकी प्रेरणा रसोई में एक दिन मुझे भी आने का अवसर मिला, मुझे भी अपने हाथों से आपके बीच में भोजन कराने का अवसर मिला, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। हमारी मैडम लक्ष्य कुमार साहब, जो जिनके साथ तो हमने कई मंच शेयर किए, आप भी समाज सेवा से बहुत एक्टिव, आपकी फेसबुक और सोशल मीडिया को मैं देखता हूं, तो आपने उड़ीसा में बहुत गरीबों की सेवाएं की है। आपने उस आदिवासी तबके में
कालाहांडी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपने झोपड़ियों में जाकर गरीबों को उनकी सेवाएं की आपने उस समय कोरोना काल में, मैंने आपके फेसबुक पे देखा है। तो ये हमारे राज परिवार में कितने ही बड़े पद पे रहने के बावजूद भी जो सेवा का जो हमारे बीच में एक साधन है, हम सेवा को हमारी एक तपस्या, हमारी प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे ही वंदना जी ने, आप देखिए कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा विकलांगों को, दिव्यांगों को उनका इलाज भी कराया जाता है, उनको रोजगार भी दिया जाता है, उनके साथ उनके शादियों का संगम करके शादी की कराई जाती है। ये भी एक अनूठी मिसाल हमारे शहर में आप द्वारा की जा रही है। चेतना पाटिल जी के बारे में तो आप सब जानते ही है। ये तो अगर ये वर्दी उतार के चुनाव लड़ने आ जाए तो हम नेताओं को पछाड़ देंगे। तो लोकप्रियता है। और दिव्यांगी के लिए तो मैंने शुभकामना दी है, और मैं तो प्रेस क्लब के लिए, जो आज उदयपुर का जो लेक सिटी प्रेस क्लब है, उसके सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप ऐसे आयोजन जरूर कीजिए। कोई 5 स्टार होटल में बैठ के करने से कोई मायना नहीं है, किसी बड़े क्लब में जाकर करने के मायने नहीं है। जहां पर आपके कलम की ताकत से इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग जहां बैठ जाए, वो सबसे पवित्र स्थान और सबसे बड़ा अनुकरणीय स्थान बन जाता है। तो इस स्थान पर बैठकर जो मीडिया जगत की हस्तियों को सम्मान दिया जा रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्थान है। तो मैं आपको सबको साधुवाद देते हुए पुनः सम्मानित होने वाली पत्रकार बहनों और सम्मान करने वाले अतिथियों और पधारे हुए सभी इसमें हमारे साथियों और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश, इस माटी और इस मेवाड़ का गौरव सदैव बनाए रखना, इस पत्रकारिता का गौरव सदैव बनाए रखना, इस लेक सिटी प्रेस क्लब का गौरव सदैव बनाए रखना, इस प्रेरणा परिवार का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आज इस मंच के माध्यम से हम सभी महिला पत्रकार आपको विश्वास दिलाते हैं कि लेक सिटी प्रेस क्लब का मान और उदयपुर का मान हम हमेशा बनाए रखेंगे और अपना कार्य जो है वो पूरी शिद्दत के साथ करते रहेंगे। थैंक यू सर। हमारे बीच में कई पत्रकार मौजूद हैं, कई भाई हमारे मौजूद हैं। मैं मंच से उनका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में मौजूद है अजय जी आचार्य, क्लॉड डिसूजा सर हमारे बीच में है, हमारे जाने वाले पत्रकार अभिषेक जोशी जी हमारे साथ है, रवि मल्होत्रा हमारे साथ है। सारे ही पत्रकारों का मैं स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूं दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी, हिम्मत न थी उफ करने की। अब बदल गई है ये पहचान, अब बदल गई है ये पहचान, नारी की न साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है आशा प्रबल सी। चाहे जो भी मैं बन जाऊं गर्व से नारी ही कहलाऊंगी, चाहे जो भी मैं बन जाऊं गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा आए मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी, कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंचन कर परचम लहराऊंगी, अब स्वतंत्र मंचन कर परचम लहराऊंगी।
आज से कुछ बरस पहले तक मीडिया में अंगुलियों पर गिनी जाने वाली महिलाएं थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज मीडिया जगत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां महिलाएं आत्मविश्वास और दक्षता से मोर्चा नहीं संभाल रही हों। विगत वर्षों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट पत्रकारिता की दुनिया में महिला स्वर प्रखरता से उभरे हैं। इस जगमगाहट का एक अहम कारण आज मैं बता दूं आप लोगों को, वो यह कि पत्रकारिता के लिए जिस वांछित संवेदनशीलता की जरूरत होती है और वह महिलाओं में नैसर्गिक रूप से पाई जाती है। संवाद और संवेदना के सुनियोजित सम्मिश्रण का नाम ही सुंदर पत्रकारिता है और यही वजह है कि मीडिया में महिलाओं का गरिमामयी वर्चस्व पिछले कुछ समय में बढ़ा है। और अब बारी नवोदित महिला पत्रकारों के सम्मान की, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। मैं नवोदित पत्रकारों के सम्मान के लिए मंच पर आसीन अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे जो पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, जिन्होंने अभी कुछ समय से पहले से पत्रकारिता में अपने कदम रखे हैं। सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ जया जी कुचरू को मंच पर आए। सम्मान देने के लिए निवृत्ति जी से मैं आग्रह करूंगी, सभी अतिथियों से आग्रह करूंगी। जया कुचरू, तालियां कम नहीं होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। पलपल राजस्थान से जया जी कुचरू हमारे बीच में मौजूद है। परमार्थ सेवा के जरिए जया जी ने सामाजिक सरोकार भी काफी अच्छा रखा है और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना काल में भी इनका कार्य काफी सराहनीय रहा है। जोरदार तालियां। नवोदित पत्रकार की कड़ी में अगला नाम है दुर्गा राजपूत। दुर्गा जी राजपूत। दुर्गा राजपूत हमारे बीच में मौजूद है। अंकिता वैष्णव। प्रियंका गौतम। नवोदित पत्रकार में अगला नाम है प्रियंका गौतम। तालियां तो बजा दीजिए। प्रियंका गौतम। किंजल तिवारी। सीबीसी न्यूज से किंजल तिवारी। सीबीसी न्यूज से किंजल तिवारी। सानिया प्रजापत। सानिया प्रजापत। सानिया प्रजापत। सीबीसी न्यूज की एंथुजियास्टिक पत्रकार किंजल तिवारी सम्मान लेते हुए, और बहुत कम समय में काफी अच्छा काम आपने किया है। सानिया प्रजापत। अंजलि अग्रवाल। अंजलि अग्रवाल। भेजो। कृतिका शाह। कृतिका शाह। बहुत अच्छा लगता है मंच से जब कृतिका कभी प्राइज लेती है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैं ऐसे आती हूँ तो कैसा लगता होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। टीना सेठिया। टुडे न्यूज से टीना सेठिया। टीना सेठिया। अल्फिया खान। आगे चलो। अल्फिया खान।
अल्फिया खान, नंदिनी चौहान, अल्फिया खान, नंदिनी चौहान, वैदेही भटनागर, नवोदित पत्रकार में एक और उभरता नाम वैदेही भटनागर, वैसे कहते हैं कि तालियां फायदेमंद होती है। वैदेही भटनागर, नीलम कुमावत, नीलम कुमावत, नीलम कुमावत, माधुरी शर्मा, न्यूज 91 से माधुरी शर्मा, माधुरी शर्मा, न्यूज 91 से माधुरी शर्मा, उदयपुर न्यूज से अगला नाम मनीषा राठौड़, मनीषा राठौड़ उदयपुर न्यूज चैनल से, शबनम बानो, अब मैं सभी अतिथियों से गुजारिश करूंगी कि एक बार अपना आसन ग्रहण करें। देखिए, मंच पर चर्चाएं हो रही है कि काफी महिला पत्रकार आ गई हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तालियों के साथ उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दें जो नवोदित पत्रकार हमारे यहाँ से आज पुरस्कार लेकर गई। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उस शख्सियत को जो हमारे आज के कार्यक्रम में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ अति विशिष्ट अतिथि महाराज कवरानी साहिबा निवृत्ति कुमारी जी मेवाड़ को, कि वो आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। मंच पर उपस्थित श्रीमान जगदीश जी, श्रीमती श्रीमती चेतना जी भाटी, सुश्री डॉक्टर देवयानी कटारा, श्रीमती वंदना अग्रवाल जी, इकबाल सागर जी, कपिल जी, श्रीमानी और गिरीश जी, पत्रकार भाइयों और बहनों को और सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से मैंने सोचा जिम्मेदार पत्रकारों के बीच में जब जा ही रहे तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी तरफ से भी मास्क पहनकर दिखानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ आकर
इतनी महिला पत्रकारों को देखकर जो खुशी मिल रही है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। आप सभी पत्रकारों के लिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सभी कलमकारों के लिए के प्रति हमारे मन में बहुत आदर सम्मान है। आप प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उसके बावजूद पाठक दर्शकों तक रियल टाइम पर सटीक खबर पहुंचाने के लिए कमिटेड रहते हैं। महिला पत्रकारों के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपने अपने घरों की जिम्मेदारियों के साथ पत्रकारिता के काम को भी आप बहुत अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी को का भी निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। और दोनों चीज जैसे हम जानते ही हैं कि 24/7 जॉब्स है। नारी शक्ति का सम्मान करना हम सबको खुशी प्रदान करता है, क्योंकि आज नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लगातार लोहा मनवाती जा रही है। मेरा मानना है कि आज से 2-3 दशक पहले तक पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की संख्या गिनी चुनी थी। आज देश दुनिया के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल से लेकर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में महिला पत्रकार अहम भूमिका में है। अब कई महिलाएं संपादक जैसे पद पर आसीन हैं और कई महिलाएं क्राइम रिपोर्टर भी हैं, जो उनकी संघर्षशीलता को दिखाता है। इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेवाड़ हमेशा से महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल करता आ रहा है। मेवाड़ ने आज से 150 साल पहले 1864 में शंभू रतन पाठशाला कन्याओं के लिए, सिर्फ कन्याओं के लिए खोला था, जो आज भी जगदीश चौक में इन कन्याओं को शिक्षित करने का कार्य कर रहा है। प्राचीन काल से चली आ रही महिला सशक्तिकरण की इस पहल को आज भी दाता हुकुम श्री जी हजूर और महाराज कुमार साहब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंत में मैं प्रतिबद्ध संस्थान को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इस खूबसूरत सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी की अलग अलग खूबियां होती हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बुलाया और आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपके शब्द हम सब में नवचेतना का संचार करते हैं। तबीयत खराब हुई लेकिन फिर भी हमारे बीच में निवृत्ति जी पधारी, इसलिए उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और अब मैं युवा पत्रकार सम्मान के लिए सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप सब मेवाड़ चैनल से आयुषी माली। अगला नाम राजनंदिनी शर्मा। राजनंदिनी शर्मा। राजनंदिनी शर्मा। मीनाक्षी मेघवाल। युवा पत्रकार की सूची में अगला नाम मीनाक्षी मेघवाल। मीनाक्षी मेघवाल। जयश्री राणावत।
जयश्री राणावत, जयश्री राणावत, मैडम प्राइस देके साइड में हो जाएगा। पूजा दवे, प्रतीक्षा दवे, निशा राठौड़, युवा पत्रकार में निशा राठौड़, निशा राठौड़, सरला दामीर, सरला दामीर, खुशी यादव, सरला दामीर, सरला दामीर, खुशी यादव, प्रिया दुबे, निशा राठौड़, निशा और अब वरिष्ठ पत्रकारों की बारी है जो काफी सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। तालियां बजती रहे, पत्रकारों का सम्मान होता रहे। वरिष्ठ पत्रकारों में सबसे पहला नाम लेती हूँ मीनाक्षी अग्रवाल। मीनाक्षी अग्रवाल जो पिछले कई समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि पत्रकारों के सम्मान में, महिला पत्रकारों के सम्मान में आप भी हिस्सा लें। सीमा चंपावत, सीमा जी चंपावत, ये वो नाम है सब जब मीडिया उदयपुर में आया था, लेक्सिटी में आया था और ये सब न्यूज रीडर के रूप में उभरी थी, ये तब के नाम है जो आज इस मंच से सम्मानित हो रहे हैं, वो भी एक साथ। सीमा चंपावत, भावना जी व्यास, भावना व्यास, भावना जी व्यास, ज्योति जगन मैम, भावना व्यास, भावना जी व्यास, ज्योति जगन मैम, दो महिला पत्रकार और हैं जो काफी समय से कार्य कर रही हैं लेकिन हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन आज नाम जरूर उनका लेना चाहूंगी। मधुलिका सिंह जी हमारे बीच में नहीं आ पाई हैं, सुधा जी कावड़िया भी बिजी होने की वजह से हमारे बीच में नहीं आ पाई। भावना जी व्यास के बाद अगला नाम है ज्योति जगन मैम, जयश्री नागदा, जयश्री नागदा, सीबीसी न्यूज की सब एडिटर जयश्री जी नागदा, ये भी ख्वाबों के हंसी झूले झूले, वक्त की गर्द में अपने सपने न भूले, एक बार ऐसी तालियां बजाइए कि इनके हौसले आसमान छूले। अनुश्री राठौड़, अनुश्री राठौड़, हल्का सा आ रहा है। रागिनी पानरी मैम, आपका मोबाइल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। आप भी आ जाओ आगे। रागिनी प्यारी मैम, पूरा हमारी प्यारी प्यारी मैम जो हमेशा एक मीठी सी मुस्कान के साथ हम सबसे मिलती हैं और उनकी यही जो खूबी है वो उन्हें सबसे अलग बनाती है।
रागिनी मैम मंच पर आमंत्रित है। शकुंतला जी स्वरूपिया, शकुंतला जी स्वरूपिया हमारे बीच में मौजूद है, मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। शकुंतला जी स्वरूपिया, जोरदार तालियां हो जाए शकुंतला जी स्वरूपिया मैम के लिए। और अब एक ऐसा नाम लेना चाहूंगी जिसने न दिन देखा न रात और युवा पत्रकारों के लिए एक नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है। मैं लकी जैन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। लकी जैन जो क्राइम रिपोर्टर के रूप में जानी जाती हैं। अब मैं कार्यक्रम की सूत्रधार और वरिष्ठ पत्रकार कृतिका जी चौबीसा को आमंत्रित करूंगा और अतिथियों से निवेदन करूंगा कि उनका भी सम्मान करें। बड़ा एंगल लगा के अंकिता वैष्णव अगर हम बीच में आ गए हो, उनके माता पिता यहाँ पर पधार चुके हैं। अंकिता का समय लेने के लिए माता पिता यहाँ पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इधर देखिए। आदमी से मिलते हैं, कई बार ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दिव्यानी जी कटारा को कि वो आए और महिला पत्रकार। धन्यवाद कृतिका जी। भारत माता की, भारत माता की। आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। भारत माता की। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय राज्य मंत्री महोदय, हमारी उदयपुर की शान चेतना पार्टी में मकामा और समस्त मंचासीन अतिथिगण और मीडिया जन यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, हमारी मातृशक्ति, महिला शक्ति, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कृतिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मंच पर आमंत्रित किया और आप सभी के समक्ष रूबरू होने का एक मौका दिया। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए कुछ चंद पंक्तियों में अपना शब्दों से आप लोगों को थोड़ी सी प्रेरणा देना चाहूंगी कि गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उठ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी।
हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हुए दुनिया के लोगों ने मेरे पैरों को, फिर भी मैं उस जंजीरों को तोड़कर किसी तरह दुनिया में उठ जाऊंगी। हाँ, मुझे गर्व है, मैं एक नारी हूँ। महिलाओं के लिए कोई एक विशेष दिन नहीं होता, महिलाओं से हर दिन होता है। हमें हर महिला, हर बेटी को हक है आगे बढ़ने का, अपने सपनों को पूरा करने का। मुझे आज समस्त मीडिया जन को यहाँ पे देखकर, एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि सभी से एक साथ मिलने का मौका कम ही होता है। और आपको दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। आप लोग ही हमारी मीडिया कवरेज करते हैं, आप लोग ही हमें बताते हैं कि हम कौन है, क्या है और हम कितना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे युवा, मैंने महिलाओं को, मेरी दीदियों को, मेरी बहनों को देखा, मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि आज देखिए जमाना कितना बदल गया है। जो वो एक जमाना था जब बेटियों को चार दीवारी में रखा जाता था, शिक्षा में उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, आज वो समाज भी बदल रहा है और हमारा देश भी प्रगति कर रहा है। किस तरह से हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। महिला को, जज्बे को मेरा सलाम है, हर उस नारी को मेरा सलाम है जो एक बेटा, एक बेटी को जन्म देती है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में अब वो नारी आगे आ रही है, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारी कोई भी महिला हो, चाहे वो घर गृहस्थी भी क्यों ना हो। हम महिला से हैं, अगर आज महिलाएं ना होती तो कोई भी नहीं होता। वो माँ ना होती तो हमारा घर ना होता, वो बेटी ना होती तो वो परिवार ही क्या होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी को, उनकी पूरी टीम को, प्रतिबंध संस्थान को, कि आपने हम सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया और आप सभी से रूबरू करने का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दिव्यानी जी। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के मालिक स्थान बनाया है। आज वह विभूति हमारे सम्मानित मंच पर मौजूद है। मैं बुलाना चाहूंगी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डीवाईएसपी चेतना भाटी मैम को। धन्यवाद बेटा कृतिका। सम्मानित मंच, उपस्थित बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मनु जी का फोन आया था, मैं किसी मीटिंग में थी। जब दूसरी बार फोन आया, मैंने उठाया तो उन्होंने कहा महिला पत्रकार, मैंने कहा यस 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 यस, और मैंने उनका फोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बुला रहे थे या मुझे कोई चीज पूछ रहे थे। मतलब यस, उन्होंने मतलब यस ये आना ही है, अगर हम आपके लिए आएंगे किसके लिए आएंगे। और दूसरी चीज है कि पत्रकार कभी बूढ़ा नहीं होता है। अगर किसी के दिल में तो कि आप ये वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ तो है लेकिन ये बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि कलम कभी बूढ़ी नहीं होती है। इसलिए आप पत्रकारों को वरिष्ठ ये कह सकते हैं, लेकिन आप बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, ऐसा मत कहिए। आपकी कलम में बहुत ताकत है। एंडरसन एक पत्रकार थे जिन्होंने वाटरगेट कांड खोला था अमेरिका का, और उस वाटरगेट कांड की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। वो सिर्फ एक कलम की ताकत थी, आप जैसे पत्रकार एंडरसन साहब की ताकत थी, जिसने अमेरिका की सरकार को हिला दी। तो अपनी कलम को कभी कमजोर मत समझिए। कलम तो तलवार का काम करती है, हमारे जैसे तो डंडों से या जुबान से काम करते हैं, लेकिन आप लोग कलम से काम करते हो। और क्योंकि यहाँ पे तो पत्रकारों के सामने बोलना, नेताओं के सामने बोलना, साहित्यकारों के सामने बोलना, बहुत सोच समझ के बोलना। तो एक चीज और कहती हूँ कि आपकी धरती, मतलब धरती तो मेरी नहीं है, राजस्थान भारत, लेकिन मेवाड़ की जो धरती है, 500 साल पहले महिला अधिकारों का दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करने का जो जिम्मा उठाया था, वो मीराबाई जी ने उठाया था। इसलिए आप कैसे कह रहे हो कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की अब बात करते हैं? इस धरती ने तो 500 साल पहले किया था। उसके बाद आ जाइए आपको पन्ना घायल कि चली तलवार कलेजे पे, मात्र तो तेरा रोया था। मेरे ही शब्द हैं, जो भी बोलूंगी मेरे ही शब्द बोलूंगी
कि चली तलवार कलेजे पे मात्र तो तेरा रोया था और राजकुंवर की जगह पन्ना तेरा लाल सोया था। तो सोचो कि कितने खून के आंसू उस औरत ने पिए होंगे। और तीसरा उदाहरण देती हूँ रानी पद्मिनी का। अपने जीवन की नहीं, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने जौहर किया। तो उन्हीं को मेरी लाइनें समर्पित कि जौहर की ज्वाला जलती है चिता में अगन सुलगती है, जौहर की ज्वाला जलती है चिता में अगन सुलगती है, जो रानी पद्मिनी के आगे खिलजी की आंखें झुकती है। उन्होंने उनको प्राप्त नहीं किया तो मैं ये मानती हूँ कि उस आदमी का अपमान किया कि तुम इस अपमान के योग्य थे, इसलिए रानी पद्मिनी के आगे खिलजी की आंखें झुकती है। ये बहुत बड़ी कविता है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियां जो मैंने इस मन से सुना ना बेहतर समझा। और फिर आते हैं कि मात्र शक्ति, कि माँ में कितनी ताकत है। मैं बेटियों पे बहुत लिखती हूँ, तो एक जने ने कहा कि माँ पे लिखिए। मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मैं माँ पे कुछ लिख सकूं, क्योंकि माँ शब्द जब बोलते हैं तो मुंह पूरा खुलता है, दांतों को, जिह्वा को और मुंह को खुलना पड़ता है। और उस मुंह के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो मेरी क्या ताकत है कि मैं माँ पे लिखूं। फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कुछ लिखा, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको समर्पित करती हूँ कि सागर से गहरा जिसका प्यार प्रेम जिसकी परछाई है, जो त्याग तपस्या की मूर्ति लगती नहीं पराई है, जो मेरे रोने पे रोती है और हंसने पे हंसती है, वो सिर्फ माँ होती है। जो करे कामना खुशहाली की हर जख्मों को भरती है, जिसके प्रेम की किरणें हमको प्रफुल्लित कर देती है, जो जीवन रूपी सागर में कभी सीप तो कभी मोती है, वो सिर्फ माँ होती है। और जिसके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिसके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिसके मीठे बोल के इतना गंगा के किनारे हैं, जो चिंताओं को पीड़ाओं को हंस हंस कर धोती है, वो सिर्फ माँ होती है। और अगर आप ये कहते हो कि पुलिस और मिलिट्री जो है वो तलवार की धार पे चलते हैं, इनका जीवन बहुत संकट में होता है, संकट में पड़ जाता है, तो पत्रकार का जीवन भी संकट में कम नहीं पड़ता है साथियों। कि हम तो सिर्फ कोई दंगा होगा तो होगा या हमारे दुश्मन होंगे, लेकिन आपके दुश्मन तो बहुत छुपे हुए होते हैं। और एक फिल्म की 2 लाइनें आपको समर्पित करती हूँ कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हम है वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। और अपने शब्दों को विराम देने से पहले फिर समर्पित करूंगी कि ये मेरी ही लाइन है कि संघर्ष आए हैं आते रहेंगे, संघर्षों को आने दो, संघर्ष आए हैं आते रहेंगे, संघर्षों को आने दो, हौसलों का कफन बांध लो, कुदरत को झुकदाने दो, ठोकरें मिलती रहेगी कभी नहीं बिखरना तुम, आशाओं का दामन थामे कदम कदम निखरना तुम, लाक्षाग्रह की ज्वालाओं में सूरवीर नहीं जलते हैं, और ये मत भूलो गुलाब हमेशा कांटों में ही खिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने सम्मान दिया और मुझे तो सबसे पहले तो मैं इस मंच का धन्यवाद देती हूँ, इस संस्था का धन्यवाद देती हूँ। मुझे और भी इस संस्था के कामों में मौका मिला कि मैं ही जानती कि आपने कितने पत्रकारों के दोस्त छुपा के रखे हैं, हमें नहीं पता था, हम तो कुछ ही चेहरों को जानते थे, लेकिन आज मेरे को सब आइडेंटिफाई हो गए हैं कि इस जगह उदयपुर के अंदर कौन कौन से लोग छुपे रुस्तम हैं। और हम तो यही सोचते थे कि खबरें लाते कहाँ से ये पत्रकार, अब पता चला कि इन्होंने तो ऐसे कारतूस छोड़ रखे हैं जो चुपचाप फटते नहीं है, फटते नहीं है, लेकिन किसी बारूद के गोलों से कम नहीं है। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। तो आज आपको पता चल ही गया आखिर कि कितने सारे छुपे रुस्तम हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कार्यकारिणी सदस्य भगवान जी प्रजापत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो यहाँ पर पधारे। और अब डॉक्टर इकबाल सागर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो तामिर सोसाइटी उदयपुर से आए हैं, और महिलाओं के लिए एक कविता आप सबके बीच में महिला पत्रकारों के लिए जरूर सुनाना चाहेंगे। जोरदार तालियों से इकबाल जी का स्वागत करें। जिस संदर्भ में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर ये महिला शब्द नहीं होता तो हम यहाँ का इकट्ठा होता है। एक शेर है मैडम, मैं शेयर कर रहा हूं कि कल तलक जिस बच्ची के पाँव में चप्पल न थी, कल तलक जिस बच्ची के पाँव में चप्पल न थी, और आज माँ बनते ही उसके कदमों में जन्नत आ गई। वाह वाह, ये महिला की अजमत है, उसकी इज्जत है।
दूसरा एक शेर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि सोचता रहता हूँ चुपचाप न जाने क्या क्या, सोचता रहता हूँ चुपचाप न जाने क्या क्या, और देखकर तुझको ख्याल आते हैं कैसे कैसे। तेरा चेहरा है कि कुरान का पाकीज़ा वर्क, तेरा चेहरा है कि कुरान का पाकीज़ा वर्क, और तेरी आंखों में लिखी हो कोई गीता जैसे। एक शेर और नजर कर दूं आपके कि तुम्हारा तो सिर्फ हवाओं पे शक गया होता श्रीमल साहब, तुम्हारा तो सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, अरे चिराग भी तो जल जल के थक गया होगा। तुम्हारा तो सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, चिराग भी तो जल जल के थक गया होगा। और श्रीमान साहब एक खास शेर अर्ज करने चाहता हूं कि बहुत की कोशिशें ना टूटी डोर लोगों से, बहुत की कोशिशें ना टूटी डोर लोगों से, बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरा कमजोर लोगों से। बहुत की कोशिशें ना टूटी डोर लोगों से, बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरा कमजोर लोगों से। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद जिन्होंने एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया और लेक सिटी प्रेस क्लब को उसमें सहयोगी बनाया। हम भी हमेशा कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम हो उसमें सहयोगी बनकर हमेशा कदम से कदम बढ़ाकर काम करें। मंच पर मौजूद जगदीश राज जी, श्रीमाली, चेतना जी भाटी ने बहुत समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण और जो पत्रकार साथी हैं सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे कार्यक्रम में पधारे। और एक बार फिर मैं आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और हमारे बीच में एक पत्रकार साथी और आ गई हैं, हम चाहेंगे कि उनका भी सम्मान किया जाए। दिव्या पूर्विया हमारे बीच में आ चुकी हैं। देखिए पत्रकार हैं, इवेंट्स भी काफी सारे रहते हैं तो बिजी शेड्यूल तो रहता है, लेकिन उसके बीच में भी वो हमारे बीच में आई हैं। युवा पत्रकार दिव्या पूर्विया हमारे बीच में मौजूद है, जोरदार तालियां। समझ जाते मुझे क्या रहे हैं। और अब आज उस व्यक्ति की बात सुनना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप जो चकाचौंध देख रहे हैं, जो इवेंट पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इसके पीछे एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर आपको घूमती हुई नजर आ रही है, अनुश्री, जो पिछले काफी सालों से प्रेरणा संस्थान से जुड़ी हुई है, प्रतिबद्ध परिवार से जुड़ी हुई है और काफी सराहनीय कार्य करती है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ अनुश्री तंबोली को। मंचासीन अतिथिगण, बाहर से आए हुए सभी महिला पत्रकार और मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना अपना अमूल्य समय हमारे प्रतिबद्ध संस्थान परिवार को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी महिला पत्रकारों से अनुरोध करती हूँ कि वो ग्रुप फोटो के लिए मंच पे आमंत्रित। सभी महिला पत्रकार ग्रुप फोटो के लिए आमंत्रित हैं। पापा नहीं आए? छोटे उनको आगे बिठा देते हैं। वो जरूरी है।
निगम जानो ये ये बनाओ पीछे थोड़ा ये बनाओ ना जी आप थोड़े पीछे आइए करना ही पड़ेगा आपको सब बिठा दो एक बार मनी जी आप पीछे आ जाओ सब थोड़ा पीछे आ जाएंगे सब आ जाएंगे मैम आ जाओ ना एक मिनट मैम कितना मैम इधर से राउंड सही करो इधर से राउंड सही करो अब इधर देखो और वो चेतना मैडम संभाल दे पूरा वैसे मैडम व्यवस्था बेटा उड़ाने बैठो नहीं पूरा नहीं आदमी दिख रहा नहीं दिख रहा सब नहीं दिख रहे नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा इधर सब जने ओ गिरीश जी अटे जो साइड कितना मिनट थोड़ा इधर हाँ हाँ खड़े रहो एक बार अब आओ ठीक है रखना सर सर प्रतिबद्ध और प्रेरणा परिवार के द्वारा आज महिला पत्रकारों का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह किया गया। मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं इस संस्थान को जिन्होंने बहुत अच्छी पहल की, क्योंकि ये दोहरे दायित्व का निर्वहन करने वाली नारी शक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को घर पे निभाने के बाद और बाहर जाकर दूसरा दायित्व निभाने के लिए अपने कार्यों के आधार पर इस दुनिया के वंचित, पीड़ित, शोषित और उन लोगों की आवाज़ को उठाने का जो कार्य करती है, और जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने अपना काम से नाम पहचान बनाई, उसके लिए इनका सम्मान करके हम खुद सम्मानित महसूस करते हैं। मैं होली का त्योहार है और सभी का रंग लेके आए हैं, तो ये रंग तो दूसरों को लगाएंगे। मैं तो मेरे भावों से प्रदर्शित कर देती हूँ पत्रकारों को कि होली आई और शुभकामनाएं देते हुए ये इनका भविष्य उज्जवल हो, और ये केवल उदयपुर ही नहीं, राजस्थान और देश और दुनिया में अपने पत्रकारिता का जौहर दिखाकर अपना मेवाड़ का नाम रोशन करें। मारी मंगे तेरे नथनी वाली, मारी मंगे तेरे नथनी वाली, चैना वालू नवाब लयो रंग केसरियो, होलिया में उड़े रे गुलाल लयो रंग केसरियो, लयो रंग केसरियो। होली है, सभी महिला पत्रकार बहनें मंच पे आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरणा परिवार की ओर से महिला पत्रकारों को सम्मान किया गया है। इस अवसर पर हम सभी पधारी हुई
पत्रकार बहनों के बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर खास तौर से जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती संस्थाएं उनको संबल देने का काम ये महिलाएं बहनें करती है। महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है तो उनके साथ बहुत सारी चुनौतियाँ साथ में होती है। उन चुनौतियों का सामना करते हुए जब कलम की ताकत से उन चुनौतियों को निपटाते हुए कोई पॉजिटिव चीज़ सामने आती है तो ये इनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग वर्क देता है। मैं पत्रकार बहनों का बहुत बहुत आभारी हूँ, वो यहाँ आए, अपना समय दिया और खुल के इन्होंने साथ होली भी खेली। मैं आशा करूँगा कि हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहे और आप सबका सहयोग मिलता रहे। निशा जी, निशा मैडम क्या कहना चाहेंगे आज? प्रेरणा संस्थान ने जो महिला दिवस पर कार्यक्रम रखा है वो काफ़ी सराहनीय है और हम सब महिला पत्रकार को एक साथ इकट्ठा करना और इस तरीके का कार्यक्रम करना इनके लिए गिरीश जी भारती की और धन्यवाद करती हूँ। गिरीश भारती को अब तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इधर हम देखेंगे तो बहुत सारी बहनें हैं। जी मैम, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार सारी महिला पत्रकारों का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आज आयोजित हुआ। प्रतिबद्ध संस्थान के बैनर तले हमने आज इस पल को जिया और एक यादगार लम्हा सारी ही महिला पत्रकारों के जहन में आज ये छाप छोड़ गया और अमिट रहेगा हमेशा। बहुत ही अच्छा कुशल संचालन किया, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत मजा आया और पहली बार सारी एक साथ पत्रकार फीमेल मिली। ये शायद पहला इवेंट है, शायद मैंने तो 7-8 साल में पहला देखा है जिसमें सब हैं सारे चैनल के। बाकी मोस्टली सब लोग इतना इकट्ठा कभी नहीं हुए। तो इट्स वेरी थैंक्स टू प्रेरणा संस्थान एंड ऑल लेक सिटी प्रेस क्लब की जिन्होंने हम सबको यूनिटी में कंबाइन किया। थैंक यू लेक सिटी प्रेस क्लब और ऑलवेज गर्ल्स राइट्स। थैंक यू ऑल जर्नलिस्ट फीमेल। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, कैसा रहा? आज प्रतिबद्ध प्रेरणा संस्था और लेक सिटी प्रेस क्लब ने बहुत खूबसूरत आयोजन महिला पत्रकारों के सम्मान में आयोजित किया और आज के अतिथि भी बहुत ही शानदार अतिथि थे। तो मैं सबका शुक्राना अदा करती हूँ और बहुत सारी बहनों से जो नवोदित पत्रकार हैं जो हमारे साथ की हैं उनसे मुलाकात हुई और ये ऐतिहासिक आयोजन है जिसके लिए मैं संस्थाओं को बधाई देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हर महिला दिवस का उपलक्ष्य में इसी तरह का आयोजन करते रहें और हमें बुलाते रहें। और मैं डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया, पूर्व में मैं दैनिक भास्कर में रही, फिर उसके बाद दैनिक हिंदुस्तान में मैं रिपोर्टर रही 2013 तक और उसी के साथ मैंने तनिमा नामक एक 14 वर्ष तक मतलब अखबार निकाला है जो कि देश के विविध कोनों में साहित्यिक सेवाओं के लिए जाना जाता है। उसके साथ मैं चूँकि एक कवित्री हूँ और मंच संचालक हूँ, तो सारा ही काम क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर भंवर सुराना साहब जो पत्रकारिता के पुरोधा थे उनकी प्रेरणा से मैंने कलम पकड़ी और आज इस क्षेत्र में हूँ। मुझे इस बात का बहुत गौरव है।